खतरनाक हादसा, 2 मजदूरों की मौत तो हो गई है जबकि कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तराखंड से है जहां मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत और सीएम धामी ने नई व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया है। तो राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक और बड़ा कदम, अहम बदलाव देखने को मिला है जहां राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस प्राधिकरण का औपचारिक शुभारंभ किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं और विद्यार्थियों को भी एनसीईआरटी की पुस्तक भेंट की गई है। इधर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है ताकि विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। संख्यक शिक्षण संस्थान, इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने, उसके निमित्त। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जहां अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव, अल्पसंख्यक बोर्ड जिसे समाप्त कर दिया गया। पहले से ही सरकार जो है सो कदम उठा रही थी और इसके बाद आज उसे यानी कि अल्पसंख्यक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और ऐसे में सरकार का ये कहना है, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई है, सरकार ये कह रही है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, नई शिक्षा नीति इसमें लागू की जाएगी, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। और जब ये कार्यक्रम हुआ, इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि अब पूरी कोशिश ये है कि हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग के छात्रों को समान अधिकार शिक्षा का मिले और इस उद्देश्य से ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मदरसा बोर्ड जिसे समाप्त कर दिया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली जिसकी शुरुआत कर दी गई है, यानी कि नई व्यवस्था से नई शिक्षा नीति के साथ हर वर्ग के बच्चों को समान अधिकार शिक्षा का मिलेगा और तमाम वो सहूलियत, तमाम वो सुविधाएं मिलेगी जो अन्य बच्चों को मिला करती है, जो अब तक जिससे मदरसा बोर्ड लागू होने की वजह से बच्चे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था सरकारी योजना का। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के उद्देश्य से शिक्षा नीति में बदलाव के साथ ही एक बहुत बेहतरी के लिए शिक्षा की दिशा में ये कदम उठाया गया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया है। शुभम कोटनाला संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है, अब इसके बाद क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले से इसे लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, कितना बड़ा बदलाव और क्या उद्देश्य सरकार इसके पीछे बता रही है? जी देखिए, अभी तक मदरसा बोर्ड मदरसों को रेगुलेट करता था और कहीं ना कहीं उनकी जो देखरेख का जिम्मा था या उनको हम कहें उनको मानकों को अनुरूप चलवाने का जो जिम्मा था वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत था। लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करना चाहा और इस बदलाव की कई अहम वजह जो सरकार के द्वारा बताया जाना है वो यह है कि सबसे पहले मदरसों का जो, क्योंकि कई बार पहले जब जांच की गई तो कई सारे मदरसे अपंजीकृत पाए गए, वहां पर जो छात्रों की स्थिति थी या जो बच्चे वहां पढ़ते थे उनका सही ब्यौरा जो है मदरसों के पास नहीं था, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास कई मदरसे ऐसे संचालित किए जा रहे थे जो घरों से संचालित हो रहे थे। तो सरकार का ये कहना है कि सही तरीके से सही जगह से संचालित हो और इसके साथ जो एक बड़ी बात सरकार ने कही है वो यह है कि मदरसे में जो एक धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है वो अपनी जगह पढ़ाई जाए, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, शिक्षा का विकास हो रहा है, तो ऐसे में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाए, जिससे कि मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे आगे आने वाले भविष्य में अपने जीवन को बेहतर बना सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ समाज में भी एक
अच्छी सहभागिता कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास किया है और अब जो है ये पूरा अल्पसंख्यक प्राधिकरण के दायरे में आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण और जो इसमें नवाचार किया गया है उसमें यह है कि मदरसा बोर्ड के लिए तो मदरसों के लिए तो मदरसा बोर्ड था, लेकिन जो बाकी अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके लिए इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। तो अब ऐसे में और शुभम, जब इसे लाने की बात चल रही थी तो उस वक्त हमने देखा है इसका खासा विरोध भी हुआ था। अब जब ये लागू हो गया है, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली में जब बदलाव हुआ है, इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर मुस्लिम समुदाय की ओर से बात करें तो जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुफ्ती शमून काजवी, उनसे भी जब हमने कई दफा की बात करी तो उन्होंने इसको काफी बेहतर माना है और सरकार के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो नए समय के जो शिक्षा प्रणाली है उससे जब बच्चे जुड़ेंगे तो आने वाले समय में उनका भविष्य सुधरेगा। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय इस बात को भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्राधिकरण को गठन करने से पहले मुस्लिम समुदाय को या मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए था, विश्वास भी लेना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला लाना चाहिए था। लेकिन सरकार की ओर से इसका भी हल निकाला गया है, क्योंकि ये प्राधिकरण में जितने सदस्य हैं उसमें सभी धर्मों के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, मुस्लिम समुदाय के भी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षा बोर्ड है उत्तराखंड, उसके भी सदस्य इसमें शामिल किए गए, निदेशक शिक्षा महानिदेशक इसमें शामिल है, निदेशक SCERT इसमें शामिल है। तो इसमें जो है मिलजुल कर ये पूरे प्राधिकरण को बनाया गया है, जिससे कि इसकी रेगुलेटरी और अथॉरिटी के बारे में जो भी इसके मानक होंगे उनको उसी धर्मों के अनुसार जो उनके पाठ्यक्रम होंगे उनको ठीक तरीके से देख सके और समझ सके, तो उसके अनुसार इसमें जो है बदलाव किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना यह है कि ये सरकार बच्चों के हित में ला रही है। अल्पसंख्यक जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में पढ़े, चाहे वो हम बात करें सिख समुदाय के हों, चाहे वो पारसी जैन बौद्ध के हों, वो कहीं ना कहीं जो है आधुनिक शिक्षा से जुड़ सके। तो इस तरह की पहल के साथ इस पूरे प्राधिकरण को लाया गया है और 1 जुलाई से जो है मदरसा बोर्ड भी अब समाप्त हो गया है। अभी सरकार का लगातार इस बात को कहना है, अब देखना होगा कि ये प्राधिकरण किस तरह से अपना कार्य करता है, जिस उद्देश्य के साथ इस प्राधिकरण को लाया गया है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उसके दायरे में लाया गया है, क्या अपने उद्देश्य में सफल हो पाता है। निश्चित तौर पर अगर उद्देश्य सही है और मंशा सही है तो कहीं ना कहीं इसको आने वाले समय में जो बच्चे इससे पढ़कर निकलेंगे वो आने वाले समय में समाज की मुख्य धारा से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ समाज में एक बेहतर भविष्य उनका निखर कर जरूर आएगा। और शुभम, जो आप बता रहे हैं कि देखिए एक तबका ऐसा है जो इसे लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि तैयारियां नहीं हुई थी, राय नहीं लिया गया था और एकदम से ये फैसला लिया गया। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि मुख्य धारा की शिक्षा से बच्चों को जोड़ा जाएगा, धार्मिक शिक्षा से ऊपर उठकर अलग यानी कि NCERT की जो किताबें होती हैं उससे भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो आखिर इसमें क्या आपत्ति, क्यों इस बदलाव को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए, नाराजगी की अगर हम बात करें तो जो कुछ मुस्लिम संगठन थे उनका कहना यही था कि मदरसे बोर्ड में अगर आप मदरसे बोर्ड को ही नए तरीके से रिफॉर्म करते या नई तरीके से उसको रेगुलेट करते तो मदरसा बोर्ड ही जो है मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए बेहतर हो। अब देखना यही होगा जिस उद्देश्य से सरकार ने ये बदलाव किया है इसका